हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि ये योजना अब वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी। इसके लिए सरकार ने 3,15,614 करोड़ रुपए का बड़ा वित्तीय प्रावधान मंजूर किया है। इसका मतलब ये है कि पात्र किसान परिवारों को मिलने वाली 6,000 रुपए वार्षिक सहायता में कोई बदलाव नहीं होगा और पहले की तरह 2,000 रुपए की 3 समान किस्तें हर 4 महीने के अंतराल पर सीधे बैंक खातों में भेजी जाती रहेंगी। सरकार का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आधार सीडेड खातों के जरिए भुगतान की व्यवस्था जारी रहेगी ताकि बिचौलियों की भूमिका समाप्त रहे और सहायता समय पर किसानों तक पहुंचे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बुआई और खेती के महत्वपूर्ण समय में खाद, बीज और अन्य कृषि निवेश के लिए नकदी उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें साहूकारों या अनौपचारिक कर्ज पर कम निर्भर रहना पड़े। वर्ष 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों के माध्यम से 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। हाल की किस्त में 9,49,00,000 से अधिक किसानों को 18,984 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। महिला किसानों की भागीदारी भी लगातार बढ़ी है और अब तक 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता महिला लाभार्थियों को मिल चुकी है। सरकार के अनुसार देश में लगभग 11 करोड़ पात्र किसान परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं। नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस के मूल्यांकन में पाया गया कि 92% से अधिक किसानों ने इस राशि का अपॉलॉजी सीधे कृषि कार्यों और निवेश में किया, जबकि 85% लाभार्थियों ने माना कि इससे उनकी आय में सुधार हुआ और अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम हुई। पीएम किसान पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसे पीएफएमएस, आधार, ई-केवाईसी तथा डिजिटल सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं से जोड़ा गया है, जिससे पारदर्शिता और फर्जी लाभार्थियों पर नियंत्रण मजबूत हुआ है। ऐसे में अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना का विस्तार केवल वित्तीय सहायता जारी रखने का फैसला नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि निवेश और किसानों की नकदी उपलब्धता को स्थिर बनाए रखने की एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।